get into the word now. आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Let's turn our Bibles to the book of Matthew, chapter 6, please. आइए मत्ती के 6वें अध्याय में हम आए। Let's read from verse 7. Please open your Bibles. कृपा कर अपने बाइबल को खोलें। And when you pray, और जब आप प्रार्थना करते हो, do not heap up phrases or multiply words, repeating the same thing over and over as the Gentiles do. और जिस प्रकार से अन्य जाति करते हैं उस प्रकार से जो है उन शब्दों को आकारों नहीं या उन शब्दों को केवल शब्दों के बकबक या व्यर्थ शब्दों को न ला। For they think they will be heard for their much speaking. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। How many of you listening right now? आप में से कितने जन सुन रहे हैं इस समय? You know, this scripture is very powerful. और ये वचन बहुत ही शक्तिशाली है And it speaks about prayer. और प्रार्थना के विषय में बताया जा But रहा I है। want to highlight something over here that is so powerful that will really set you thinking. Please listen carefully. लेकिन यहाँ पर कुछ बातों पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गौर से सुनिए। It will help you to grow in your prayer life. आपके प्रार्थना में जीवन में ये बात आपको आगे बढ़ाएगी। Come on, praise the Lord. हालेलुया। You see, you can use the right words. देखिए आप सही शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। You can have the right actions. आप सही प्रकार के आपका तरीका होगा बोलने का। The right moves, hello. और सही प्रकार का हाव भाव। You can bend low. आप जो है इस प्रकार से झुकेंगे। You can keep your hand on your chest. और आप अपने हाथ को अपने सीने पर रखते होंगे। And all those facade, that outward show. और ये सब बाहरी रूप का जो दिखावा है। And yet you can use those things, listen carefully. और ध्यान से सुनिए, इन सारी बातों का उपयोग करेंगे as a mask. और मानो एक मुखौटों के जैसे, एक जो है नकाब के जैसे। You have the right words. आपके पास सही शब्द हैं। God bless you, my sister. परमेश्वर आपको आशीष करे मेरी I बहन। love you with the love of the Lord. और मैं परमेश्वर के प्रेम से आपसे प्रेम करता हूँ। Come on now, hello. सुन रहे हैं? Are you there? Yeah, You I'm got sorry. when the camera is moving, you got the right actions. और जब कैमरा आपकी ओर है तो सही प्रकार का एक्शन आप करते हो। Come on now, hello. Instagram, hello. Are you with me right now? Huh? आप मेरे साथ हो इस समय। You got the right words. सही प्रकार के शब्द भी आप उपयोग करते हो। You got the right actions. और सही प्रकार का हाव भाव भी आप But करते that हो। sometimes those things can become a mask for a lack of a genuine relationship with God. लेकिन परमेश्वर के साथ सच्चा आपका रिश्ता और नाता न होने की वजह से ये सारी बातें मानो एक मुखौटा, ये एक नकाब सा हो जाता है। Everybody in church is screaming hallelujah. कलीसिया में सारे लोग हालेलुया चिल्ला रहे So हैं। even I shout hallelujah. तो मैं भी हालेलुया चिल्लाऊंगा। Come on now. सुन रहे हैं? Are you getting me where I'm going now? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? Everybody's kneeling down. और सारे लोग घुटनों पर आ रहे हैं। So I'm kneeling down. तो मैं भी घुटनों पर आता हूं। Everybody's raising their hands. सारे लोग हाथों को उठा रहे हैं। So I do the PT. तो मैं भी वैसा ही करूंगा। Hello. पीटी। Look at somebody and say और किसी की ओर देखें और कहें the right words, सही प्रकार के शब्द, the right actions. सही प्रकार का हाव भाव। But where is the relationship? लेकिन नाता और रिश्ता कहाँ है? The first thing, write it down. पहली बात लिख लीजिए। Words without a relationship mean nothing. नाते और रिश्ते के बजाय केवल शब्द कुछ मायने नहीं रखते। The first point, write this down. पहला पॉइंट है, लिख लीजिए। Words without a relationship mean nothing. नाते और रिश्ते के बजाय केवल शब्द जो है कुछ भी मायना नहीं रखते। Come on, hello, are you with me right क्या now? आप सुन रहे हो? मेरे साथ हो इस Yes. समय। Oratory. You know, kabhi we use like powerful King James words. Father God, we thank thee. This is oratory, but there is no relationship. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत ही उत्तम और उम्दा शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन नाता और रिश्ता उसमें नहीं है तो कोई भी इसका अर्थ नहीं। The first thing I want everyone to write, please do that, please. पहली बात जो है मैं चाहता हूं कि हर एक जन लिखे, आप लिख You लीजिए। see, this is a word which the Holy Spirit is talking to us this evening. देखिए ये ऐसा वचन है जो पवित्र आत्मा इस शाम के समय हमसे बातें कर रहा है। Faith is not just the right words. विश्वास केवल सही प्रकार का शब्द उपयोग में लाना उसको विश्वास नहीं कहते हैं। Faith is not just the right lingo, the right actions. Faith means having a true, deep relationship with the Lord Jesus Christ. Can I have a good amen, somebody? और विश्वास केवल सही प्रकार का शब्द Don't या miss सही this. प्रकार का हाव भाव नहीं रखना, लेकिन विश्वास जो है वो परमेश्वर के वो नाते और सच्चे नाते से प्रकट होने Look वाला। at somebody and say, faith is more than just words. किसी और के पास देख करके विश्वास जो है केवल शब्दों से भी बढ़कर Come on, है। look at your other neighbor and say, faith is more than just words. और विश्वास जो है शब्दों से भी कई बढ़कर है। Hallelujah. हालेलुया। Many years ago, we used to do a song, it's called More Than Words. और कई साल के पहले हम गीत गाया करते थे शब्दों से भी बढ़कर। Come on, hello, are you there right now? हालेलुया।
Lift your hand and say, faith is more than words. विश्वास से जो है वो शब्दों से विश्वास कहीं बढ़कर है. हाँ, शब्दों से ज्यादा. विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है. विश्वास एक रिश्ता है. How many of you listening right now? आप इससे कितने जन सुन रहे हैं? Let me go to the second point right now. और दूसरे पॉइंट की ओर मैं जाना So the चाहूंगा. first thing we saw that words without a relationship. पहली बात हमने देखा बिना रिश्ते के केवल शब्द. So you see, it's just a facade. It's just empty talk. तो केवल ये जो है केवल फसाने की बात है, केवल खोखले शब्द हैं. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे That's हैं why there कलीसिया? is no power. और उसमें इसलिए कोई शक्ति, ताकत नहीं, सामर्थ्य Let नहीं me है. go to the second point. It will really bless you. Go to Matthew 7, please, मत्ती इसका 7वां अध्याय and verse 22. Please open your Bibles. It will really bless 22वां you. वचन. Many will say to me कई in that लोग day. और कई लोग उस दिन मुझसे कहेंगे. Notice it says many, not all. और ध्यान दरें वो कहता है कई, केवल कुछ चंद लोग Many नहीं. will say to me in that day. उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा कहेंगे. What is that day? और वो दिन कौन सा The दिन है? day where we stand before God in judgment. वो दिन जब हम परमेश्वर के सामने न्याय में खड़े होंगे. Look what it says. और वो क्या कहता है देखिए. Lord, Lord, हे प्रभु, have we not prophesied in your name? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? Clearly, the gift of prophecy. बहुत ही सफाई से भविष्यवाणी का वरदान. Have we not driven out demons in your name? क्या हमने तेरे नाम से अशुद्ध आत्मा नहीं The निकाले? gift of discernment, the gift of faith. और जो है आत्माओं का परख का वरदान जो Have है, we not done many mighty works in your name? क्या हमने तेरे नाम से बहुत ही अद्भुत अचंभे काम नहीं किए? All the gifts of the Holy Spirit. सारे पवित्र आत्मा के संपूर्णता के वरदान. Hello. सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? Now, listen what Jesus says. अब यीशु क्या कहता है जरा सुनिए. Verse 23, please. और 23वां वचन. And Jesus says, और यीशु ने कहा, and then I will say to them, see, it is not happened, it's going to happen. और ये देखिए हुआ नहीं, ये होने वाला है. Then I will say to them openly, और publicly, और फिर मैं उनसे खुलकर कह दूंगा सबके सामने. सबके सामने. अभी प्रभु एकांत में बात करता है. आता देव एकांतात तुमच्याशी बोलत आहे. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा किती लोक कळतंय मी काय हूं? God म्हणत. doesn't take your things and speak outside on the PA system. He speaks to you alone. परमेश्वर आपके बातों को लेकर कहीं और नहीं रखता, आपसे अकेले व्यक्तिगत रूप से बात करता है. Come on, praise the Lord. हालेलुया. Yes. He says, that day I will speak to you openly, publicly, and he will say, I never knew you. और वो कहता कि उस दिन मैं खुलकर सबके सामने तुमसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं. I never knew you. मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं. Come on, praise the Lord. हालेलुया. What are you saying, man of God? अब Yes, prophecy, deliverance, healing. And Jesus is saying, I never knew you. और आप क्या कह रहे हो? चंगाई, चमत्कार, अद्भुत काम, और यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं. Depart from me, you who wickedly disregarding my commands. हे कुकर्म करने वालों, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ. Now, many people, they read these verses अब बहुत सारे लोग ये वचन पढ़ते हैं and erroneously say, they make a decision, oh, if that is the case, it's better I don't prophesy. और अगर ऐसी बात है तो लोग कहते हैं कह रहे हैं बेहतर है It's कि मैं better भविष्यवाणी I'm ना just करूं. the way I am. It's better I don't cast out demons. बेहतर है कि मैं अशुद्ध आत्मा को न निकालूं. Just let me shake hands and say, go, okay. No, don't prophesy, don't cast out demons, don't heal the sick. That's not what the Lord is saying. केवल हाथ मिलाना और चले जाना नहीं, अशुद्ध आत्मा मत निकालो, भविष्यवाणी न करो, नहीं, यीशु ये नहीं कह रहा. Write it down. इस बात को लिख These ले. people, ये लोग they wanted the power इन लोगों- without the relationship. बिना नाते और रिश्ते के इनको वो ताकत, वो सामर्थ चाहिए था. How many of you listening right now? कितने लोग इस समय सुन Look रहे at हैं? somebody and say, power सब जन बोले सामर्थ without the relationship. बिना नाते के. They wanted the power, उनको वो ताकत, वो शक्ति चाहिए but they थी, did not want the relationship. लेकिन वो नाता रिश्ता उनको नहीं चाहिए. They wanted the anointing, उनको वो अभिषेक चाहिए, but they did not want the commitment that goes along with the anointing. लेकिन अभिषेक के साथ जो समर्पण होता है वो समर्पण वचनबद्धता उनको नहीं चाहिए. They wanted the intimacy उनको without the commitment. Intimacy without commitment is lust. Come on. समर्पण के बिना जो है वो घनिष्ठता चाहिए, और वो Come जो on, है come on, उसके come on. लालसा कहते How हैं. many of you are understanding right now? आप में से कितने See, लोग समझ में आ today रहा है? people want an experience without the commitment. Oh, you did not understand. आज जो है लोग बिना समर्पण के I केवल want वो that चमत्कार body. चाहिए. I want that looks of that person.
but I don't want a relationship, a commitment with that person. That is lust, brother. और देखिए इसे लालसा कहते हैं। अगर हम केवल उसके केवल हाव भाव को चाहते, ऊपरी बातों को चाहते हैं, लेकिन नाता रिश्ता नहीं रखते। How many understand right now? कितने लोगों को समझ में आ You रहा है? don't know the person. आप उस व्यक्ति को नहीं जानते। You just want what the person can give you and satisfy your craving, and you don't want a relationship with the person. Get out. You see, yeah. How many of you are understanding what I'm saying now? Please. वो व्यक्ति जो देना चाहता है, केवल उससे उन बातों को आप लेना चाहते हैं और नाता नहीं चाहते। मुझे गलत ना समझे। This, you see, physical matters are on a lower level. The spiritual matters are on a higher level. Come on. और भौतिक बातें Yes. बहुत ही निचले स्तर पर This है, is आत्मिक simple बातें stuff, बहुत brother. ही, और ये बहुत ही See, I सरल have to बात make है। you understand for these things. इस बात को मैं आपको समझाना आपको पड़ रहा। So that's how people in the world are. और संसार के लोग इसी प्रकार के हैं। I want the experience. I want the emotional closeness without the commitment, without the relationship. Are you getting me right now? मुझे वो भावनाएं चाहिए, मुझे वो भावनात्मक बातें चाहिए, बिना उसके साथ नाते और रिश्ते That's के। how we take that same thing with the Lord. और यही बात हम इसी बात को परमेश्वर के पास भी ऐसा ही ले जाते Lord, हैं। bless me. हे परमेश्वर मुझे आशीष कीजिए, Bless me. मुझे आशीष कीजिए। Come on now. आप सुन रहे हैं? But I don't want you. लेकिन मुझे आप नहीं चाहिए। It's like the Lord healed the blind man, मानो परमेश्वर ने अंधे व्यक्ति को चंगाई दी, but he did not know who it was that healed him. लेकिन उसको ये पता नहीं था कि किसने उसको चंगा किया। Come on now. सुन रहे हैं? It is good because it's the Holy Spirit. Hallelujah. हालेलुया। See, I'm taking the time to bring out these things to you. और इसलिए मैं समय लगा रहा हूं आपको इस The बात man को was समझ- healed, और वो व्यक्ति चंगा हो but चुका he था, did not know who it was that healed him. लेकिन उसको ये पता नहीं था कि किसने उसको चंगाई दी है, He कौन है had वो। the blessing वो आशीष तो उसे प्राप्त हुई without a relationship. बिना उस नाते और रिश्ते के। In Marathi, there is a saying, चमत्कार ला नमस्कार. और मराठी में इस प्रकार से कहावत है कि जहां पर चमत्कार होता है वहां पर नमस्कार करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? So they don't want the person. Many years back, कई साल के पहले we were kids, we 3 kids, my brother, my sister, हम 3 छोटे kids. थे, हम 3 भाई बहन थे, And our father, और हमारे पिता, he was coming for the first time from Bahrain. और पहली बार वो बहरीन से लौट कर आ रहे थे। Hello, are you with me right now? सुन रहे हैं? Now please understand, my father was not in a big job. और- My father is a very simple man, he's still alive. और मेरे पिताजी We are कोई not from बड़े a rich जॉब पे family, नहीं थे, very simple family. बहुत ही सरल साधारण But ऐसा for परिवार। us- लेकिन हमारे लिए, Our father is coming from Bahrain. हमारे पिताजी तो बहरीन से लौट कर आ We रहे थे। we never entered an aircraft. Forget. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं, एयरक्राफ्ट तक भी हम नहीं We गए थे, never went inside the airport, brother. और एयरपोर्ट में भी हम तब तक नहीं Maybe गए you were थे। living in the airport, but we. हो सकता है कि आप एयरपोर्ट पर But रहते होंगे, look, लेकिन we हम were नहीं। simple people. हम We were बहुत like, ही सरल साधारण लोग थे। and that day those days you have to take a ticket. I don't know how much it was, 20 rupees or 20. And you could go right into there and you could see the people coming. Hello, are you with me और right उन now? दिनों में 20 रुपए के टिकट मिलते थे, और वहां पर जाकर आप सीधे सामने आप देख पाते थे कि And लोग आते हैं। then the people are coming. And we, along with our mother, we are waiting and waiting and waiting. और हम जो है हमारी माँ के साथ हम इंतजार कर रहे थे, बहुत ही इंतजार कर रहे थे। Early morning we have gone. अति भोर के समय हम गए थे, We don't know what to look, where to look, और which हमको board. पता नहीं था कहाँ देखना है, क्या कहाँ अपेक्षा करनी है। And finally, और अंत में my brother, he saw daddy coming. मेरे भाई ने देखा कि पिताजी आते That हुए, fellow is very smart, He saw Papa coming. और उसने देखा पापा आते हुए, And he was pushing his cart. और वो जो है आ रहे थे, वो अपनी Now my ट्रॉली mother को- was so happy. और मेरी माँ इतनी खुश हो You गई, can understand. मैं समझ सकता How हूँ। many sisters can understand? Yeah, seeing a man after 3 years or 2.5 years, 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद अपने पति से But we were मिलना, happy also. लेकिन हम भी बहुत खुश थे। Why are you laughing now? आप क्यों आप हंस रहे हो? Some people did not understand only now. कुछ लोगों Some को people समझ में asking, नहीं क्यों हंस रहा है भाई तू? So finally now he comes. अंत में वो आए, Oh, we hug him and all the और formalities हमने are over. उन्हें गले लगाया और सारी वो फॉर्मेलिटीज It की, was 5 o'clock in the morning. और सुबह सुबह 5 बजे का We समय reached, था, we didn't have a car. Please listen. और हमारे पास कार नहीं थी, So in those days we had to book a Kalipili taxi. Now और come on. उन दिनों Now. में जो है काली पिली ने टैक्सी को Come बुक on करना, now. Hello. And we somehow, all of us are inside the taxi now. हम And सभी all जन that टैक्सी में rusty भर गए, वस्सी, the tied the stuff and all. और वो We reached सारे home. लगेज वगैरह हमने बांधे और घर पहुंचे। And again, we just spoke to Papa, and Papa saying, okay, in Konkani saying, Ata tumi nahi da. Go to sleep now. और जो है पिताजी से हमने बात की, और पिताजी ने बोला ठीक है अभी आप सो जाओ। So come on now, don't spoil my. And we are not sleeping. और हम सो नहीं रहे थे, The children are awake all through the night. और पूरे रात बच्चे तो पूरे रात भर हम लोग जागते ही रहे थे, And finally, और अंत में we could not keep the cat in the bag.
Finally, my sister who was young, very young, she says, "When are you opening the suitcase?" और मेरी बहन जो सबसे छोटी थी उसने पूछा कि आप सूटकेस कब खोलने वाले हो? How many are you listening right now? कितने जन इस समय सुन रहे हैं? So you see, church, तो आप देखिए कलीसिया, more than meeting our father, हमारे पिताजी से मिलने से भी बढ़कर we were interested in what our father brought. हमारे पिताजी ने क्या लाया उसमें ज्यादा दिलचस्पी थी. How many of you were like that? आप में से कितने जन ऐसे रहे? Thank God. धन्यवाद. Thank God it's changing. परमेश्वर का We धन्यवाद हो wanted बदल to know what's in the box. और हम ये जानना चाहते थे कि उस बक्से में क्या है. कितने लोग सुन रहे हैं भाई लोग? You see, sometimes it's like that. कभी कभी देखिए ऐसा ही होता है. We want what the person has brought, but we don't want the person. उस व्यक्ति ने क्या लाया वो हमें चाहिए, वो व्यक्ति हमें नहीं चाहिए होता बाजू है. वाले को बोलो, अपने बगल वाले से कहें, we want the gifts of the Holy Spirit, हमें पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए होते but हैं, we don't want the giver. लेकिन हमको वो देने वाला नहीं चाहिए How होता many है. of you are listening say, आप में से कितने जन I'm सुन रहे हैं? learning right now? मैं सीख रहा हूँ इस समय, बोलिए. Come on, hello, are you there now? क्या आप सुन रहे हो? है The second point. दूसरा पॉइंट. Write it down. The first one was words without relationship. Write it down. पहला था बिना नाते और रिश्ते के केवल खोखला शब्द. The second is, दूसरा, come on, write it down. लिख लीजिए, लिखिए. Intimacy without relationship. और बिना नाते और रिश्ते के घनिष्ठता. How many are understanding right now? आप में से कितने लोग So समझ में आ रहे हैं? the focal point is, can there be words without relationship? Yes. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल हम लोग बर्थडे में जब आदमी गुजरता है तो क्या क्या बोलते हैं ना, बहुत अच्छा आदमी था, वाढदिवसामध्ये आणि जेव्हा कोणी अगर वारलं तर आपण खूप इसके चांगले शब्द जैसा बोलतो. पुरुष ढूंढने में बहुत साल जाएंगे. अरे जब वो जिंदा था तब उसका मुंह नहीं दिखता था. तो आणि जेव्हा तो जिवंत होता त्याचं तोंडही तुम्ही बघितलं नाही. आई मेली, आई तो आता गेलीच, आता कढी कोण बनवणार? कढीसाठी तू प्रेम करतोयस? कढी कोण बनवणार? वर्ड्स, ओनली वर्ड. बाजू वाले को बोल, सिर्फ शब्द है. केवल शब्द है. That's why people are not satisfied. और इसलिए लोग संतुष्ट नहीं हैं. पब्लिक थक गए यार. पब्लिक थक गए. लोग थकून गेले. There is anger inside people. और लोगों के अंदर गुस्सा है. Because they know it's only rubbish words. क्योंकि लोग जानते हैं कि केवल खोखला शब्द है. How many of you listening right? आप में से कितने लोग सुन रहे So हैं? the first thing, और पहली बात, whenever you speak to people, जब कभी आप लोगों से बातें करते can I हो, tell you something, church? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? Be honest with your words. और अपने शब्दों में ईमानदार रहो. They may not ईमानदारी से. understand it at first, और हो सकता है पहली बार समझ में न आए, but in the long way they will understand. लेकिन अना समय के दौरान उनको समझ में आएगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग ऐकत आहेत मी जे बोलत आहे. Today, you know why people are frustrated, especially the middle class? Because हम लोगों को खाली कुछ नहीं मिलता है, हम लोगों को खाली शब्द मिलते हैं. आज लोग इतने झूठे निराश. शब्द. The spirit of Mumbai. अरे क्या spirit of Mumbai? पानी में से गुजर के आया मैं. Words. Youngsters are frustrated. और जवान बहुत ही Youth are निराश, frustrated. युवा बहुत ही निराश, हताश हो चुके हैं. Words शब्द without relationship. बिना नाते और रिश्ते के केवल second शब्द. thing. दूसरी बात, Intimacy घनिष्ठता without relationship. बिना रिश्ते और नाते के I want to tell घनिष्ठता. the young people. मैं युवाओं से I कहना want to चाहता tell हूँ, everybody. मैं हर एक जन से कहना चाहता You हूँ, know, there's nothing wrong in loving a person. देखिए व्यक्ति से प्रेम रखना गलत नहीं है, But in a day, if you're loving 5 people, there is a problem. लेकिन एक दिन में 5 लोगों से प्रेम रखना तो ये Oh, गलत come बात on, right now. I love X also, I love Y also. That's a problem, brother. That's the problem with today's world. है. और आज के जगत में ये समस्या है, Intimacy घनिष्ठता without relationship. बिना नाते और रिश्ते That's के where, घनिष्ठ. you know, you bring that same concept with God and say, God, जो तू देता है वो मुझे चाहिए. जो तू power है सब कुछ चाहिए, लेकिन तू नहीं चाहिए. And that's where it's dangerous. Write it down. Intimacy without relationship. Second point. बिना नाते के वो घनिष्ठता रिश्ता, ये Come on, दूसरा come on, point come on. Write it down now. लिख लीजिए. Is anybody understanding this what I'm saying क्या right कोई now? जो समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ इस समय? Yeah. So today we're going to talk about relationship. So the first thing is, you know, when you speak something, it does not matter what the other person says. The first point, you know, really mean what you really say, what you mean, and mean what you say. पहली बात ये है कि जो आप बोलते हो वो सामने वाला समझ में उसको आ रहा है कि नहीं, वो विषय बात ये नहीं है कि, लेकिन आप जो बोलते हो सच्चाई से ईमानदारी से बोलो. You'll have power with people. और लोगों के साथ इस प्रकार से आपका जुड़ाव होगा. Come on, hallelujah. हालेलुया.
Can we go to the third one right now? क्या हम तीसरे विषय पे Go जाएं? with me to the book of 1 Samuel. This is so powerful. पहले समूएल की पुस्तक में 1 Samuel 23, please. पहले समूएल इसका 23वां And अध्याय। let's read verse 21. 21 Now, वचन। do you know this man Saul? अब आप जानते हैं शाऊल ये व्यक्ति, He was the most handsome man in Israel. वो पूरे इस्राएल में बहुत ही खूबसूरत ऐसा Look व्यक्ति at me, था। look at me, look at me. मेरी और देखिए, He was a handsome, good-looking, tall man in Israel, and God appoints him as the king. पूरे इस्राएल में बहुत ही सुंदर और ऊंचे कद का और बहुत ही वो इस प्रकार से व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको राजा होकर चुना। Now, this man walks in disobedience. अब ये व्यक्ति आज्ञा उल्लंघन करता है He just treats God very cheaply. और परमेश्वर को बहुत ही हल्के में वो लेता है, Just does what he feels. बस जैसा उसको लगता है वैसा उसने किया। So God raises another man called David. और इसलिए परमेश्वर दूसरे एक व्यक्ति को जिसका नाम दाऊद है उसको Look खड़ा at करता somebody है। and say, you cannot take God for granted. किसी और को देखो और बोलो परमेश्वर को हल्के में नहीं ले, Come on, look at somebody and say, God is not for granted. और परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना God है। is free, but he's not cheap. Come और on. परमेश्वर जो है बहुत ही आसानी से मिलता है लेकिन वो हल्का नहीं है। क्या बात है? Good one. God is free. God is easily available, परमेश्वर बहुत ही आसानी से उपलब्ध but होता he's है not cheap. लेकिन वो हल्का नहीं है। So this man Saul is taking God very cheaply. और ये व्यक्ति बहुत ही परमेश्वर को हल्के में ले रहा था। Now watch this. अब इस बात को देखें, And when you take God cheaply, और जब आप परमेश्वर को बहुत ही हल्के में लेते हो, everything around you becomes cheap. सारी बातें आपके चारों तरफ बहुत ही हल्की हो जाती Now हैं। he's pursuing David against the will of God. परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ अब दाऊद का पीछा वो कर रहा है। Listen to this. इस बात को Please listen to सुनिए, this carefully. इस बात को ध्यान से सुनिए। And now अब David is the man who is his own son-in-law. और दाऊद जो है वो उसका खुद का मतलब उसका ये दामाद है He's trying to kill him. और वो उसको मार डालना चाहता And है। there are some people और कुछ लोग ऐसे हैं who are instigating Saul to kill David now. और जो शाऊल को उभार रहे कि दाऊद को वो मार डाले। Watch this. इस बात को What देखिए, Saul says to them, look at this. शाऊल ने उनको क्या कहा जरा देखिए। Saul says to those people who are also wrong, और- he says, blessed are you of the Lord. और शाऊल ने उन लोगों से कहा परमेश्वर की ओर से तुम लोग आशीर्वादित हो। It's like two robbers talking. यानी दो चोर लोग आपस में बात कर रहे हैं। Come on, hello, are you there right now? आप सुन रहे हैं And one robber is telling, blessed are you. और एक चोर बोलता रहे तू बहुत ही आशीर्वादित है, धन्य है, You brought my, come on. Blessed are you. You gave me my और share. तू धन्य है, तूने मुझे मेरा दो share जन ने दिया। लूटा है दूसरे को और एक जन बोल रहा है blessed are you, तूने मेरा शेयर दिया. Hello, tell your neighbor only words. और अपने बगल वाले से बोलो केवल शब्द, खोखले शब्द। Hallelujah. हालेलुया। It's like two robbers after their robbery say bye bye, God bless you. यानी ये दो चोर हैं, What? चोरी करने के बाद बोलते बाय बाय, परमेश्वर तुझे आशीष करे। How many are understanding this truth? आप में से कितने जन इस सत्य को समझ में आ रहा है? That man is living in blatant sin and disobedience, and he's saying, blessed are you of the Lord, for you have compassion on me. For what? और To वो kill David. और वो जो है इतना पाप में और आज्ञा Rubbish. उल्लंघन में रह रहा है और वो कहता है परमेश्वर की ओर से तू आशीर्वादित है। क्यों? वो चाहता है मतलब दाऊद को मार डालने के लिए, He's using the name of God. और वो परमेश्वर का नाम का उपयोग कर रहा है। Look at somebody and say, किसी और के पास देखे you और can कहें worship God आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं without the heart. बिना दिल के, बिना हृदय के, सच्चाई के। Hallelujah. हालेलुया। Some great prophet of God wrote, the greatest lies are told on a Sunday morning in church. कुछ बड़े ना परमेश्वर के Come on भविष्यवक्ताओं ने कहा सबसे बड़ा झूठ जो है रविवार की सुबह सभाओं में बोला जाता है। I surrender all. Come on now. Hello, are you listening right now? सब मैं देता हूँ, सब मैं समर्पित When करता I हूँ। read that first time, I got very angry. I said, how dare he write that? और पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत गुस्सा सा हो गया कि कैसे क्या इतनी हिम्मत तुम में। Listen to this. इस बात को सुने, Many people, कई लोग they worship God. They don't even speak anything. और वो They're just परमेश्वर standing. की आराधना करते, कुछ बोलते भी नहीं, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। क्या देख रहे हैं भाई? काहे भगत है तू? जब आदमी डिस्को में जाता है ना, तो उसको नाचने को भी नहीं आता ना, तो उसके पैर हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे. जेव्हा माणूस डिस्को मध्ये जातो त्याला नाचायला सुद्धा येत हेलो नाही हेलो तरी हेलो हात पाय हेलो हलवतो। मैं गांव का छोकरा हूँ. ऐसे हम लोग को सिखाया नहीं, माइकल जैक्सन मूव नहीं सिखा. हम लोग तो पतंग डांस जानते थे बस. हम लोग we came from a very ordinary place. हम बहुत ही सर्वसाधारण हम लोग ऐसे तो बाबा स्थान you से आए had the moves and break dance and crack dance and what dance. We didn't know anything. और हमें इन सारी बातें कुछ नहीं पता। बस कुछ बजा तो हिलने लगे हम लोग. We are simple people यार. हम बहुत ही सरल साधारण ऐसे So you लोग see, हैं। when a person goes to a disco, he doesn't know to dance, or still he'll shake. Something he will do. But there are people, Christians, who come in worship
ऐसे but they मसीह don't even open their mouth. ऐसे मसीह लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं आराधना में लेकिन मुंह तक नहीं खोलते. In football, the whole auntie from the fourth floor is come down. क्या रे बाबा चिल्ला रहे तुम लोग? Worshiping God without a heart says you have no relationship. बिना हृदय के परमेश्वर की आराधना करना ये बात को दिखाता है कि आपका परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं And है. God spoke about this and He said, "These people worship me with their mouth, but their heart is far away from me." परमेश्वर ने कहा ये मुंह से तो मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे बहुत दूर है. How many of you listening right now? कितने लोग इस समय सुन रहे Hey, हैं? how many of you listening right now? कितने जन इस समय सुन रहे Today, हैं? can I tell you right now? क्या मैं आज आपको Put the बताऊं? heart into your worship. और आप हृदय जो है आपके आराधना में रख दीजिए. How to do that? और ये कैसे कर सकते हैं? Come on, praise the Lord. हालेलुया. You know, many people say, हम हाथ उठाकर हाथी नहीं उठाते, हम हाथ उठाकर. What are you talking about? और क्या बोल रहे हो आप? That's where और वहीं पर worship becomes a show. आराधना केवल दिखावा हो जाता See, है. these are words of worship. Blessed are you, of the देखिए, Lord. ये आराधना Speaking के about the लिए- Messiah. Come on now, hello. मसीहा के बारे में यानी वो बोल रहा है. We can use this word. Blessed are you, O God. और हे परमेश्वर तू धन्य है. The third thing, और तीसरी बात, you can worship God. You can sing many songs without a relationship. बिना- You're not a showman. You're a worshiper. बिना नाते के बिना रिश्ते के बहुत सारे आप आराधना कर सकते हो, गीत गा सकते हो. आप दिखावा करने वाले नहीं हो, आप सच्चे The first thing, आराधक हो. right? Say it after me. Words without relationship. पहली बात जो है बिना Come on, नाते talk to के me. जो है शब्द. Second, दूसरी बात, intimacy, power without relationship. बिना नाते के घनिष्ठता वो शक्ति, Blessings without the giver. और देने वाले के बिना प्रभु केवल वो मुझे आशीष. नौकरी दे, मुझे छोकरी दे, मुझे टोकरी दे, पर लेकिन तू नहीं चाहिए, तू उधर ही बैठ. मुझे बच्चा दे, मुझे और क्या है भाई? गाड़ी दे, वो सब कुछ दे, लेकिन तू मत आ, क्योंकि तू आएगा लोग क्या बोलेंगे? कितने लोग सुन रहे हैं? मुझे प्रभु यीशु के आशीष चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, मेरी कौम क्या बोलेगी? सुन रहे हो ना? Church, this is what the Holy Spirit is saying today. As a man of God, I bring this word to you, not to hurt you, but to tell you what God is speaking. परमेश्वर का जन होकर इन बातों को मैं आपको जो है ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कह रहा है उस बात को बताने के लिए मैं आपसे ये बात How many कह of you रहा listening हूं. right now? आप में से कितने You know, जन when you सुन रहे wake up, many of you have a habit of drinking a nice hot coffee देखिए, जब or a आप nice hot tea. Come on now. जब आप जाग उठते हो, बहुत सारे लोगों को Anybody ऐसी like आदत है that? गर्मा गर्म चाय या कॉफी पीना. Come on now. It's not to hurt you. It's to get you a jump start. मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन और एक नई शुरुआत Sir. करने के लिए मैं कह रहा हूं. Sir, today, श्रीमान जी सुनिए, can आज you put the heart back into worship and say, God, this is for you. I want to tell the worship leaders, I want to tell my worship teams and everyone, no offense to anyone, but is your worship for God alone? मैं हर एक जन से Then your worship is with the relationship. Can I have a good amen right now? मैं हर एक जन से कहना चाहता हूं जो आराधक है, क्या आप उस आराधना में अपने हृदय को रखते हुए आराधना करें. Listen carefully. और ध्यान से सुने. Many years ago, कई साल के there पहले was a young boy. एक जवान लड़का था His mother died when she was giving birth to him. और जब उसकी माँ उसे जन्म दे रही थी उस समय उसका देहांत हो गया. And they were very poor in South India. और वो बहुत ही गरीब थे दक्षिण भारत के. His father was a violinist. उसके पिताजी जो है वायलिन बजाने वाले So संगीतकार. as this child grew up, और जैसा ये लड़का बड़ा हुआ the father would wake him up at 4 o'clock in the morning और वो पिता उसको सुबह 4 बजे जगाता था and push him sometimes. और उसे वो कभी धके मतलब Throw उसको water on जगाता his eyes और उसके आंखों में पानी मतलब and tell him to get up at 4 o'clock. Till 7 o'clock, he used to practice the violin. और उसे 4 बजे जगा कर 4 से 7 बजे तक वो वायलिन की प्रैक्टिस करने This लगा. happened for many years. और ये कई सालों तक ऐसा As चला. a young boy, और एक युवा लड़का he होकर hated his father. और अपने पिता से वो नफरत Because करता था every day, क्योंकि हर दिन no holiday, और कोई छुट्टी नहीं. is to make him practice the violin for 3 hours. वो 3 घंटे भर जो है वो वायलिन का 8 प्रैक्टिस o'clock, he used कराने to लगा. go to school. 8 बजे वो स्कूल में जाया करता था. And he became a young man of 17 or 16 years और old. वो युवा 17 या 16 17 साल का बना. His father died of asthma. उसके पिताजी आस्थमा बीमारी से मर When he गए. was on burning, his body was burning on the pyre. और जब उसका देह जला He रहे थे said, good. उसने कहा अच्छा हुआ. Now I can
live my life. अब मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। But he was so habituated to, the 16, 17 years. लेकिन वो बहुत ही आदत से मतलब 16-17 साल का वो था। So he would get up normally at 4 o'clock. वो सामान्य तौर से 4 बजे उठ जाता था Somebody heard him play और किसी ने उसको सुना वो संगीत and बजाते हुए। called him for a competition. और एक कंपटीशन के लिए उसको बुलाया He गया won the competition. और कंपटीशन में वो जीत गया So he said, oh, this is normal. और उसने कहा ठीक है ये One तो day he सामान्य। was called in London एक दिन वो लंदन में उसे बुलाया in गया a big, I don't know if it's Albert's Hall or some hall like that, in London, some place. अल्बर्ट हॉल या कोई तो भी ऐसा लंदन में बड़े हॉल में बुलाया गया And there, और वहां पर there were many big names. और He was part of an orchestra. और वो ऑर्केस्ट्रा का एक सदस्य था, वो एक हिस्सेदार था And they told him, they paid him some money. He was an Indian. और वो भारतीय था, कुछ Says, पैसे इसको दिए गए this piece comes, you have to solo. और उन्होंने कहा कि जब ये भाग आएगा तुम सोलो He अकेले तुम could बजाना not है। speak proper English. और वो बराबर इंग्लिश बात नहीं कर पाता था And finally, the day came for the actual performance. और अंत में वो दिन जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस का वो दिन आया He was scared. और वो बहुत ही घबराया He हुआ said, था। these are all white people. उसने कहा ये सारे गोरे लोग हैं I am a village boy. और मैं तो गांव का लड़का हूँ। And that day, और उस दिन he stood वो खड़ा हुआ with his violin. अपने वायलिन को लेते हुए And he started playing. और वो जो है वो बजाने लगा। People called him a demon on the violin. लोग जो है मानो वायलिन में बहुत As ही if he उसको was possessed. और- He played so powerfully. मानो इतना वो भर चुका था, इतना शक्तिशाली होकर उसने बजाया And people gave him a standing ovation. और लोग खड़े होकर जो है तालियां बजाने लगे। After the और उसके बाद performance, a group of people came to him और उस परफॉर्मेंस के बाद कुछ झुंड के लोग उसके पास आए and they asked him, और उन्होंने पूछा Sir, श्रीमान you were playing, you were looking at the balcony. और तुम बजा रहे तो तुम बालकनी की ओर देख रहे There थे। was nobody in the balcony. बालकन में तो कोई भी नहीं था, But what were you looking at? लेकिन तुम किसकी ओर देख रहे थे? He said, well, उसने कहा all my life I hated my father. मेरे पूरे जिंदगी भर मैंने पिताजी से नफरत किया, But suddenly during the rehearsals, I realized लेकिन अचानक रिहर्सल के दौरान मुझे पता चला where I am today, it's because of my father. मैं आज जहां कहीं हूँ वो मेरे पिताजी की वजह से हूँ। So secretly before the performance, I went and put the frame, the photograph of my father on that balcony. In तो that बिना seat. जाने जो है रिहर्सल के पहले जो मेरे बालकनी में मेरे पिताजी के वो वहां पर फोटो रखा And था during, y'all were clapping and it says, my ears and eyes were not on your claps, but my eyes were on my father. और जैसे आप तालियां बजा रहे थे तो मेरी तालियां आपकी आवाज और तालियों पर नहीं थी, मेरी नजरें मेरी आंखें वो पिताजी के फोटो पर थी। He said, the way I played when my father was around without any mistakes, that's the way I played today now. और उसने Hallelujah. कहा जैसे मेरे पिताजी थे और बिना चूके मैं बजा रहा था उसी प्रकार से आज मैंने यहाँ पर संगीत बजाया। If your worship can bring the heart, your heart involved, I tell you, the glory of God will come down. यदि आपकी आराधना में आपका दिल Somebody शामिल है raise तो your hand. परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आएगा। कोई Somebody हाथ raise your उठाए। hand. कोई तो अपने If हाथों को your उठाए। words can have a relationship, यदि hallelujah. आपके अंदर पवित्र वो नाता रिश्ता है। If you say, God, I want the power, but God, I want you first. और आप कहते हो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य चाहिए लेकिन उससे पहले मुझे आप चाहिए खुदा। Somebody raise your hand and shout कोई hallelujah. अपने हाथों को उठा हालेलुया चिल्लाए। Somebody say कोई hallelujah. कहे हालेलुया। Is anybody listening over here? कोई क्या कोई सुन रहा है यहाँ पर? Everything in the church will change. कलीसिया में सारी बातें बदल जाएगी। Come on, are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस समय? I want to make one statement. और मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ। There is a deception एक फसावट है, that we need to be careful. एक धोखा है जिससे हम बहुत ही सतर्क रहना है। That we are doing the right thing तो हम सही बात तो कर रहे हैं at the right place. और सही स्थान में, And yet there is no God. और फिर भी वहां पर परमेश्वर नहीं है। Think about it. इस बात के बारे में सोचे। We have the worship, we have the lights, we have everything. But where is God? और सारी वस्तुएं हैं, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Go with me to Matthew 7:21. मत्ती इसका 7वां अध्याय 21वां वचन। Let me take two more things. और दो बातों को मैं लेना Matthew चाहूंगा। 7:21. Not everyone who हर says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Come on, somebody, praise the Lord. हर एक जन जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने वाला। Hallelujah. आमीन। Come on, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। You see, Jesus said, देखिए यीशु ने कहा it's not mere rhetoric, it's not just words. ये Hey Prabhu, hey Prabhu.
केवल शब्द नहीं, वो Nowadays, उत्तम some Instagram reels also carry that, hey Prabhu, you know. Are you listening now? Some of you are too good, you know. I'm telling you. मैं आपसे कह रहा हूं, Write it down. लिख लीजिए। Prayer without faith. प्रार्थना बिना विश्वास के प्रार्थना। You see, many of you all have family prayer. आप में से कई लोग पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। If a family can connect with faith, I tell you, every family will become a revival center. परिवार अगर विश्वास के साथ जुड़ जाए तो हर एक परिवार जो है एक बेदारी का क्षेत्र कितने केंद्र लोग बन सुन रहे हैं जाए। इस वक्त? बाजू वाले को बोल, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे इर्द गिर्द थे, लेकिन एक ही स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ। कितने लोग जानते हैं इस वक्त? हालेलुया। So people asked him, और लोगों ने उससे पूछा, Jesus, यीशु, everybody is shouting at you, Jesus, Jesus, सब लोग आपको छू रहे हैं, सारे लोग Jesus, आपको छू रहे हैं, Jesus. सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत ही इतनी आवाज है। And you are saying, who touched me? और आप पूछ रहे हो कि किसने मुझे छुआ? Say, Peter, पतरस, बाकी के लोग सिर्फ छू रहे थे, ये स्त्री ने मुझे विश्वास से छुआ। बाकीचे लोक फक्त स्पर्श करत होते, पण या स्त्रीने विश्वासाने मला स्पर्श कितने केला। लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? Is there prayer happening in today's church? Yes. क्या ऐसी बातें हो रही हैं? Come on, everybody say, prayer without faith. Faith says, Lord, मैं ज्यादा कुछ समझता नहीं हूं, लेकिन प्रभु मैं तुझे छूता हूं क्योंकि मुझे तेरी बहुत जरूरत है। प्रभु, कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? यहां पर पैसे की, स्टेटस की कुछ बात नहीं हो रही है। I want to tell everyone, those who are watching, मैं हर एक जन से कह रहा हूं जो the देख रहे हैं, woman touched Jesus. वो स्त्री ने यीशु को छुआ। Jesus said, यीशु ने कहा, who touched me? किसने मुझे छुआ? And Peter said, और पतरस ने कहा, how many understanding right now? कितने लोगों को समझ Today I में आ रहा है? challenge you. आज मैं आपको चुनौती देता हूं, Pray with faith, और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। not pray without faith. बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं करना। The last one. अंतिम बात, Say it everyone. Giving without joy. बिना खुशी, बिना हर्षोल्लास के देना। अरे यार अभी तो Say it everyone. Giving without joy. बिना खुशी या बिना आनंद के देना। Go to Acts 8. प्रेरित इसके 8वां अध्याय में आइए। Acts 8. प्रेरित 8वां अध्याय। Verses 18. When Simon saw, everyone says Simon saw. The Spirit was given by the laying on of hands. He offered the apostles money. जब शिमोन ने देखा कि जो है वो हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरता है, तो प्रेरितों के पास पैसे ले आया। Come on now, praise the Lord. हालेलुया। Apostles were laying hands. और प्रेरित लोग हाथ रख रहे थे, People were receiving the Holy Spirit. लोग पवित्र आत्मा पा रहे थे। What Simon is saying? शिमोन क्या कह रहा है? Take the money. अरे पैसा ले लो। Tell your neighbor that was not an offering. अपने बगल वाले से बोलो, वो भेंट नहीं थी, It was a bribe. वो रिश्वत थी। Come on, hallelujah. हालेलुया। Are you giving or are you bribing? आप दे रहे हो या रिश्वत दे रहे हो? So he gave, verse 19 please. और 19वां वचन, He gave to, now verse 19, look what he says. And he said, give me, और nothing wrong. और वो कहता है मुझे दो, इसमें गलत नहीं है। Prophet, I need this anointing. भविष्यद्वक्ता, मुझे अभिषेक चाहिए, I want this anointing to मुझे अभिषेक prophesy. चाहिए कि मैं भविष्यवाणी करूं। Even I want to lay hands on the sick. Nothing wrong. Tell your neighbor, nothing और मैं भी wrong. बीमारों पर हाथ रखना चाहता हूं, नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। But he was exchanging the power of the Holy Spirit. Says, मुझे पैसे से दे, मुझे रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, मुझे पैसे से मतलब है। परमेश्वर का वरदान तुम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उसके रिश्ते से पाते हो। देवाचं वरदान पैशाने तुम्ही विकत घेऊ शकत नाही, ते नातं ठेवावं I लागतं। want to ask you नात्याद्वारे। today, do you have a relationship with God? क्या परमेश्वर के साथ आपका नाता है, रिश्ता Those who are है? watching me, जो मुझे देख रहे हैं, do you really know Jesus? क्या सचमुच आप यीशु को जानते हो? Today, आज if you've not known Jesus, यदि आप यीशु को नहीं जानते, maybe you're a Christian, your name is Michael, हो सकता है कि आप मसीह हो, आपका नाम माइकल your name होगा, is Catherine, आपका नाम कैथरीन हो सकता है, your name is Valerie, your आपका name नाम is बैलरीन Aaron, हो सकता है, but you don't know Jesus. लेकिन आप यीशु को नहीं जानते। And today, और आज open your heart today अपने दिल को आज खोलिए, and say, Lord, I need you. कहें प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। How many of you listening right now? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं इस समय? Say, Lord, I change my life. कहो, परमेश्वर मैं अपने जीवन को बदल देता I हूँ, want to follow you. मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। Hallelujah.